स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले पावर प्लांट का एपिसोड आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट जो मेरे वीडियोस आप देख सकते हो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें देखी थी, हमने कंपोनेंट्स ऑफ पावर प्लांट, साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड ऑल दैट। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टीम नोजल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कुछ थियरीज, कुछ इंट्रोडक्शंस, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम स्टीम नोजल्स के न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जीटीओ में पूछे जाते हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अ बॉयलर्स, ठीक है। सो हाई प्रेशर बॉयलर्स को बाद में लेंगे, पहले स्टीम नोजल खत्म करते हैं। मोलियर डायग्राम और वो सारी चीजें हम सीखते हैं यहाँ पे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो नाम दिया हुआ है स्टीम नोजल। स्टीम नोजल के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि स्टीम नोजल होता क्या है भाई। व्हाट इज स्टीम नोजल, है ना। नोजल का मतलब क्या होता है ना। व्हाट इज द नोजल। सो यहां पे कुछ ऐसा इन लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज अ डक्ट। डक्ट यानी पैसेज यार, कोई भी पैसेज हो, है ना। वो पाइप भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो इट इज अ डक्ट। डक्ट जब मैं बोलता हूं उसका मतलब पैसेज। इट इज अ पैसेज, इट इज अ डक्ट बाय फ्लोइंग थ्रू विच, अब जिसमें से फ्लो होने के बाद, इट इज अ डक्ट बाय फ्लोइंग थ्रू विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस। यानी ये ऐसी डक्ट है कि अगर जिसमें से फ्लूइड फ्लो होगा तो आउटलेट में, यानी इनलेट में जो वेलोसिटी होगी उससे ज्यादा आउटलेट में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीजेस। इट इज अ डक्ट बाय फ्लोइंग थ्रू विच, जिसमें से पास होने से फ्लूइड की जो डक्ट्स में एंटर हुआ उससे पहले वेलोसिटी थी, और डक्ट में पास होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इन द इनलेट, यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी बाहर निकलने के बाद। एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप। एट द एक्सपेंस यानी कि आपने कोई चीज अगर हासिल की तो उसके लिए आपको क्या गंवाना पड़ा, है ना। क्या गुमाया आपने, क्या गवाया। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। सो आपने क्या गुमाया। तो मैंने बोला कि मैंने एक मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो मैंने मोबाइल परचेज किया, पर एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, एट द एक्सपेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। सेम वे नोजल ये बता रहा है कि ये एक ऐसा पैसेज है कि जिसमें से फ्लूइड फ्लो होगा तो पैसेज में एंटर होने से पहले, यानी इनलेट पे जो वेलोसिटी थी, और जब ये पैसेज में से पास होके बाहर निकलेगा, यानी आउटलेट में जो वेलोसिटी होगी वो इनलेट से ज्यादा हो जाएगी। सो यहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीजेस इस पैसेज में पास होने के बाद। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, राइट। मास तो वही रहेगा बट वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। सो इन अनदर वे आई कैन से द काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हमारी, है ना। वेलोसिटी आउटलेट पे बढ़ रही है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, आपने कुछ बढ़ाया तो आपको कुछ घुमाना भी पड़ेगा ना। एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप, यानी आपका प्रेशर कम हो जाएगा। जब इनलेट पे जो प्रेशर होगा तो जब वो आउटलेट पे आप निकलोगे तो आपका प्रेशर कम हो गया होगा। सो P2 का प्रेशर कैसा होगा, P1 से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, यानी प्रेशर एनर्जी कम होगी आउटलेट पे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी यू आर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर एनर्जी कम होगी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नोजल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रख लो, ये सारे भूल जाओ, वो बढ़ता है ये बढ़ता है। सिंपल सी बात रखो, नोजल ऐसी चीज है कि जो प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करता है। उसका मतलब मान लो कि 1 पॉइंट इनलेट है, 2 पॉइंट आउटलेट, और ये नोजल मैंने ड्रॉ करी हुई है। तो जब आप 2 पॉइंट पे बाहर निकलोगे तो एट द पॉइंट 2 आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन v1। यस, सो योर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप, यानी प्रेशर एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी प्रेशर एनर्जी जब बाहर निकलोगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आपका P2 का प्रेशर होगा दैट विल बी लेस देन P1, है ना। तो प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। सो इट विल कन्वर्टिंग द प्रेशर एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसी कोई भी डिवाइस कि जो प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करे उसको हम बोल देंगे नोजल, ठीक है। तो नोजल होगा, उसमें से फ्लो पास होगा, जब वो बाहर निकलेगा
उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, बट एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप, यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी लेकिन प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं। सो नाउ दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब इसके पर्पस क्या है? सो इसके बेसिकली देखने जाओ तो दो पर्पस है। पहला पर्पस है प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी। भाई यहां पे मैंने स्टीम नोजल बोला हुआ है। स्टीम नोजल यानी ये जो नोजल है उसमें से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट इज स्टीम, है ना। तो स्टीम है तो उसके पास और क्या एनर्जी होगी, हीट एनर्जी भी होगी ना। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी एंड हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। और आप सिंपल सा याद रख सकते हो, इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पे स्टीम नोजल था इसलिए मैंने यहां पे और एक वर्ड हीट एनर्जी भी बढ़ा दिया। अब ये स्टीम नोजल का फंक्शन क्या होगा यार? सर ये तो बता दो कि पावर प्लांट में ये स्टीम नोजल क्यों यूज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका कुछ टरबाइन होता है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, शाफ्ट। ठीक है, ये रोटर आप समझ लो, रोटर के साथ कनेक्ट होता है शाफ्ट। अब ये जो रोटर है इसमें इस तरीके की ब्लेड लगी हुई होती है ना। मैं ऐसा रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब क्या होता है, यहां पे नोजल होती है, दिस इज योर नोजल, ये आपकी नोजल। अब इसमें से आपका स्टीम का फ्लो होगा, ये स्टीम का फ्लो आपका इस नोजल में से होगा, ये इसको आप नोजल समझ लो। तो ये नोजल में से हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टीम है वो टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक होगी। तो क्या होगी, जब टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक होगी तो टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। और टरबाइन जब स्टार्ट रोटेटिंग होगी तो टरबाइन का ये रोटर है ना, शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे शाफ्ट है, वहां पे क्या मिलेगा हमको, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के शाफ्ट में जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उसके साथ हम जनरेटर कपल करते तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो व्हाट इज आवर पर्पस इन पावर प्लांट इज वी आर यूजिंग स्टीम नोजल, है ना। तो नोजल में से मुझे हाई वेलोसिटी से स्टीम निकालनी है और उसको मुझे किस पे स्ट्राइक करवाना है, टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करवाना है। तो जैसे टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक होगी तो टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग, सो मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। अब टरबाइन की शाफ्ट के साथ जनरेटर कनेक्ट कर दो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फंक्शन। सो हम नोजल से हम हाई वेलोसिटी से टरबाइन ब्लेड के ऊपर हम स्ट्राइक करवाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे एक्सपांशन वर्ड ऐसा भी बोला गया होगा, सो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने एक्सपांशन करवाया है ना। तो यही होने वाला है कि ये ब्लेड नोजल में से जो स्टीम निकलेगी वो टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक होगी। तो ब्लेड जब रोटेट होने लगेगी तो उसके साथ उसका रोटर और शाफ्ट जो है वो भी रोटेट होने लगेगा एंड शाफ्ट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, उसको हम काइनेटिक उसको हम जनरेटर से कपल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। सो दैट इज व्हाट द पर्पस। अब दूसरा पर्पस क्या है, डायरेक्ट द फ्लूइड एट स्पेसिफिक एंगल। तो मैंने बोला ना, मान लो कि आपका कुछ ब्लेड है, चलो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूं। ये आपका कुछ टरबाइन का ब्लेड है ना, ऐसा समझ लो आप, दिस इज द ब्लेड ऑफ टरबाइन, ये ब्लेड है। अब मुझे यहां पे टरबाइन की ब्लेड पे मुझे टेंजेंशियली स्ट्रीम को स्ट्राइक करवाना है, तो मैं नोजल की मदद से फ्लो को ऐसे डायरेक्ट करूंगा ताकि ये टेंजेंशियली यहां पे स्ट्राइक हो, है ना। तो टेंजेंशियली ये जो ब्लेड है उस पे टेंजेंशियली स्टीम स्ट्राइक हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्लूइड को डायरेक्ट कर रहा हूं सच अ वे दैट इट विल स्ट्राइक दिस ब्लेड, इट विल स्ट्राइक दिस ब्लेड एट टेंजेंशियली, है ना, टेंजेंशियली टू दिस ब्लेड। सो इस तरीके से यहां पे टेंजेंशियली स्ट्राइक हो, या फिर आप ऐसा समझ लो लाइक दिस, इसको मैं ऐसा समझ लो आप, है ना। मैं यहां पे रख देता हूं ताकि आपको अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी आप देख लो यहां पे टेंजेंशियली स्ट्राइक हो रही है लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तो हम टेंजेंशियली इसको स्ट्राइक करवाएंगे। अब सिंपल सा लाइन डायग्राम में आपको बता दूं तो लाइक दिस, ये ब्लेड है और यहां पे हम इस तरीके से टेंजेंशियली स्टीम को स्ट्राइक करवा रहे हैं थ्रू हेल्प ऑफ नोजल। स्टीम नोजल की मदद से हम यहां से स्टीम को टेंजेंशियली स्ट्राइक करवा रहे हैं इस ब्लेड पे। सो हम एक पर्टिकुलर एंगल, हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करवा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट हेल्प टू डायरेक्ट द फ्लूइड एट स्पेसिफिक एंगल। सो आपको अब ये समझ में पूरा आ गया होगा कि नोजल का आखिर क्या उसका इस्तेमाल होता है, क्यों हम सब ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू नो। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ नोजल, तो हमें ये समझना अब नोजल कौन कौन से टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारा जो आता है वो होता है कन्वर्जेंट नोजल। अब कन्वर्जेंट नोजल कैसी होती है, देखो बच्चों नोजल को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। तो कन्वर्जेंट नोजल ऐसी होगी जिसका एरिया कंटिन्यूसली, आप देखो
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी नोजल को बोलेंगे हम कन्वर्जेंट नोजल। सेम चीज यहां पे देखो, अब ये ऐसी नोजल है कि जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा डाइवर्जिंग नोजल, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट नोजल। और एक चीज आती है, वो होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो हमने कन्वर्जेंट नोजल समझ लिया कि जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होगा। डाइवर्जेंट नोजल में क्या होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज, और डाइवर्जेंट में क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज। उसके बाद आती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है ना, अप टू स्पेसिफिक पॉइंट, यानी यहां तक। ये जो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट, यहां तक देखो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ उसको हम बोलेंगे थ्रोट। तो ये थ्रोट तक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, है ना। तो ये जो पार्ट है वो कन्वर्जिंग पार्ट है। फिर ये थ्रोट जिसको बोलते हैं जहां पे कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना। तो आप देखो यहां पे, चलो सबसे पहले यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, पर यहां पे आके क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे अब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, छोटा सा ही पोर्शन है, पर वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, उसको मैं बोलूंगा थ्रोट। फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, फर्दर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डिक्रीज, फिर छोटी सी जगह पे कांस्टेंट, और उसके बाद इंक्रीज। तो इसलिए उसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। क्लियर? तो ये चीज समझनी थी। अब हमें एक चीज ये भी समझनी है कि कन्वर्जेंट नोजल को सबसोनिक नोजल भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों, मैं तो नहीं मानूंगा सबसोनिक नोजल कैसे बोला जाता है, सिखाता हूं ना बच्चों। तो हमने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने ये इक्वेशन पढ़ा था, dA अपॉन ए यानी चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया, dV अपॉन V यानी चेंज इनटू द वेलोसिटी टू द ओरिजिनल वेलोसिटी, और m स्क्वायर माइनस 1, m यानी मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अब देखो अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, है ना। अब एक चीज याद रखो, हमारा नोजल होगा ना, उसमें dV अपॉन V ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा नोजल का काम क्या है कि इनलेट में से जब आउटलेट में बाहर निकले तो उसका वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज होना चाहिए, यानी यहां पे चेंज इन वेलोसिटी टू द ओरिजिनल वेलोसिटी, ये टर्म कैसा रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये नोजल है, नोजल में वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज होती है। सो ये dV बाय V टर्म कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पे देख लो, हम इसको कन्वर्जेंट नोजल को, अब देखो कन्वर्जेंट नोजल में क्या होता है, एरिया डिक्रीज होता है, इसका मतलब यहां पे dA बाय A कैसा है, नेगेटिव। अब हमें पता है दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब इस दोनों को इक्वल करने के लिए यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव होगा। तो यहां पे m स्क्वायर माइनस 1 क्या आना चाहिए, नेगेटिव। वो कब आएगा, जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा। तो मैक नंबर लेस देन 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी वो कैसा वेलोसिटी होगी, इट विल बी सबसोनिक। सो दैट इज व्हाई ये जो कन्वर्जेंट नोजल होती है उसमें जो वेलोसिटी हमें मिलती है दैट इज सबसोनिक वेलोसिटी मिलती है, इसलिए इसको सबसोनिक नोजल मिलते हैं। अब यही सेम चीज आप यहां पे लगाइए। चलो अब मुझे बताइए कैसे करोगे आप, है ना, वीडियो पॉज कर दीजिए, आप थोड़ा रफर कीजिए। चलो समझाता हूं डाइवर्जेंट। अब यहां पे अब डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज, यानी dA बाई A ये तो पॉजिटिव होगा, हमें पता है dV बाई V ये भी पॉजिटिव ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पे dA बाई A पॉजिटिव है, तो अब ये पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव करने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी मैक नंबर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। अब मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसको कैसे बोलते हैं हम, सुपरसोनिक नोजल। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक नोजल, क्योंकि इस नोजल में हमें जो बाहर वेलोसिटी मिलती है आउटलेट में वो सुपरसोनिक वेलोसिटी मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक नोजल। क्लियर? चलो अब यहां पे क्या होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो आपको पता है कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग वाले पार्ट में कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, सबसोनिक, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब मुझे बताओ ये थ्रोट में कौन सी वेलोसिटी मिलेगी। अब थ्रोट यानी क्या, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एरिया तुम्हारा कांस्टेंट है तो dA बाई A क्या हो जाएगा, 0। अगर एरिया कांस्टेंट है तो dA बाई A क्या हो गया, 0। अब dV बाई V वो तो पॉजिटिव ही रहना है, और यहां पे m स्क्वायर माइनस 1 है, तो दिस इक्वल टू दिस करने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 1 हो जाए
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर m की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब v इक्वल टू c, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये थ्रोट वाले पार्ट में जो वेलोसिटी होगी वो सोनिक वेलोसिटी होगी। और फिर डाइवर्जिंग पार्ट, तो हमें पता है डाइवर्जिंग पार्ट में कौन सी वेलोसिटी मिलती है, सो इट विल बी सुपरसोनिक। तो इसमें क्या होगा, पहले कन्वर्जिंग पार्ट में जो वेलोसिटी मिलेगी वो सबसोनिक, थ्रोट पे सोनिक और डाइवर्जिंग में सुपरसोनिक। सो यस दिस इज इट। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, सब पूरा नोजल का पूरी दुनिया मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।